हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन ने रीड का बैच स्टार्ट किया था। 5 वीडियो पहले डाले थे। 5 वीडियो पहले डाले थे। अब देखिए, अब तो आपकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बुक में भी पहले यही है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के कुछ वीडियो मैंने पहले डाले थे, जिनमें बताया था प्राकृतिक संख्या, जिनमें बताया था मैंने प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक से प्रारंभ होके अनंत तक लिखी जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या बोला था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। WHOLE, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बताया था। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से प्रारंभ होती है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, इन फाइल अनंत तक चलती हैं। ये भी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है उनमें। ये पूर्णांक संख्या हो गई। परमेय संख्या, देखिए चौथे नंबर की परमेय संख्या। परमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन Q कैन नॉट जीरो। Q का मान जीरो नहीं होता है। वो परमेय संख्या होती है जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। डिटेल में मैंने पहले बता रखा है इनको, पहले 5 वीडियो डाल रखे हैं। अब तो वैसे रिवीजन टाइप में करवा रहा हूँ मैं। अब देखिए, आपकी किताब है लक्ष्य बुक, उसी को पढ़ा रहे हैं। बुक लिए लक्ष्य, रीड पढ़ा रहे हैं। अभ्यास माला 2 चल रही है। पेज नंबर चल रहा है आपका, पेज चल रहा है 17। आपकी बुक है ये, लक्ष्य बुक लिए रीड के लिए है। और अभ्यास माला 2, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किताब आप भी खोल लो, किताब से ही करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए आप, इसने दिया है ए, इसने दिया है ABCD। दो, 0, 3,
4। ये कह रहा है प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है प्राकृतिक संख्या? 0। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है, पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप देखिए 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। किताब खोल लो, आप किताब से ही पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में प्राकृतिक संख्या है। देखिए A B C D 0 -3 2/3 और 4। आपसे कह रहा है प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है? ये है सब, ये प्राकृतिक संख्या है। मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं 0 नहीं होता है, प्राकृतिक संख्याओं नेगेटिव संख्या नहीं आती हैं, प्राकृतिक संख्या बट्टे रूप में नहीं होती, पी अपॉन क्यू रूप में नहीं होती, पी अपॉन क्यू रूप में परम संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या है 0 -3 2/3 और -2/3। आपसे कह रहा है पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्याओं में 0 आता है, पूर्ण संख्याओं में 0 आता है। आप पहले के मेरे 5 वीडियो पढ़े हैं, उनको देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। पूर्ण संख्या 0 है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 5 0 से ही प्रारंभ होती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है 0 2 -3 और 4। आपसे कह रहा है पूर्ण संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है आप बताइए? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत चलती हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं आता उनमें। तो क्या नहीं है? -3। पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां है पूर्ण संख्या है। देखिए 2/3 4/5 3/1 और 5/3। क्वेश्चन ये है पूर्ण संख्या है। कौन सी है पूर्ण संख्या? मैंने बोला था पूर्ण संख्या है वो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत लिखी जाती हैं। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में ही है, पी अपॉन क्यू के रूप में ही है, लेकिन इसको आप 3/1 को क्या कर लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? सी 3। निम्न में से पूर्णांक है। पूर्णांक बता रहा हूँ मैं इसको, ये लो।
क्वेश्चन नंबर 6 पूर्णांक है। देखिए -2.3, 4.3, -2 और 3.5 आपसे कह रहा है पूर्णांक है। तो देखिए आप जानते हैं पूर्णांक संख्या इंटीजर संख्या होती है, उनमें नेगेटिव संख्या भी आती है, पॉजिटिव आती है और जीरो भी आता है। ये पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने और अब भी मैंने बताया था। तो पूर्णांक संख्या क्या है? -2, -2। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं लोग। 7वां निम्न में पूर्णांकों का समूह है। पूर्णांकों का समूह है। देखिए 2 -2, 2/3, 2/3 -2, 5/7, 5/7, 3/4 और -3 और 2/3। ये कह रहा है पूर्णांकों का समूह है। तो आप जानते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या आती हैं। तो क्या है? ये समूह है 2 और -2। ये पूर्णांक समूह है। ये परमेय है और ये पूर्णांक है, लेकिन ये तो परमेय है। ये परमेय है, ये परमेय, ये पूर्णांक है लेकिन ये परमेय है। और ये कह रहा है पूर्णांकों समूह है। पूर्णांक समूह क्या है? 2 -2। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। बता दिया क्रमविन्वय की कौन सी समक्रिया प्राकृत संख्याओं के लिए असत्य है? देखिए क्रमविन्वय क्या होता है? क्रमविन्वय होता है जैसे 5 + 4 = 9 होता है और 4 + 5 = क्या होता है? 9 होता है। इसे कहते हैं क्रमविन्वय। संख्याओं को उल्टा करके लिख दो, उनका क्रम चेंज करके लिख दो, आंसर वही आना चाहिए। ये कह रहा है क्रमविन्वय में कौन सी समक्रिया प्राकृत संख्याओं के लिए असत्य है? तो देखिए ये तो सत्य है और ये भी सत्य है प्राकृत संख्याओं के लिए, और ये असत्य, ये असत्य। कोई नहीं। तो आपको समझाता हूँ क्रमविन्वय क्या होता है। क्रमविन्वय जैसे आप a बराबर मान लो, आप 5 नहीं, a बराबर 7 मानो, b बराबर क्या मानेंगे आप? 5 मानेंगे। आप इसी में लगाइए, इसी में लगाइए। देखो ये इसमें लगाया 7 + 5 = 5 + 7 क्या आया? 12। तो क्रमविन्वय इसके लिए तो सेटिस्फाई है। इधर आपने किया 7 × 5 किया बराबर 5 × 7 किया, क्या होता है? 35। इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें देखिए आप 7 कहाँ बताऊँ, इधर देख लो, इधर 7 - 5 = 5 - 7, इधर 2 आएगा, इधर -2 आएगा। देखो क्रमविन्वय इधर नहीं है। तो क्रमविन्वय के लिए सी पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं है। शून्य कहलाता है, मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, शून्य कहलाता है योज्य गुणन प्रतिलोम
योज तत्समक, गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम। ये योज तत्समक कहलाता है। देखिए जैसे 5 है, 5 में 0 जोड़ा तो क्या आएगा 5, और 0 में 5 जोड़ा तो क्या आएगा 5। तो इसमें क्या है, ये 0 क्या है, योज तत्समक। तत्समक का मतलब है, योज तत्समक का मतलब होता है किसी संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक क्या होता है, गुणन तत्समक होता है एक किसी भी संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर एक आवे। जैसे 5 है, क्वेश्चन नंबर 10, 5 है, इसको 1 से गुणा किया तो क्या आया 5, और 1 गुणा 5 किया तो क्या आया 5। तो कुल मिला के बात है, ये आइडेंटिटी है तत्समक। तत्समक को आइडेंटिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, टू बाई थ्री का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। 2/3 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम होता है, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दिया, 2/3 का 3/2 कर दिया, ये काटा, क्या आया 1 आया। तो 2/3 का उल्टा क्या है, इनवर्स क्या है 3/2। ये क्या है, इसे कहते हैं गुणन प्रतिलोम। तो कहने का मतलब ये है 2/3 का गुणन प्रतिलोम, इसका उल्टा कर दो 3/2 होता है। ये यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। ऐसा ही तुम्हारा 12वां है। 5/3 का उल्टा क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम प्रतिलोम का गुणनफल सदैव होता है। व्युत्क्रम प्रतिलोम, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13वां। ये कह रहा है किसी संख्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, किसी संख्या, लो 5 ले लिया, किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम प्रतिलोम, किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम प्रतिलोम, व्युत्क्रम प्रतिलोम लो, व्युत्क्रम प्रतिलोम लो का गुणनफल होता है, क्या होता है 1। कोई भी संख्या है उसका उल्टा कर लो और मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1। ऐसा है तुम्हारा 4/7, किस संख्या का व्युत्क्रम प्रतिलोम है 4/7। 14वां है, ये कह रहा है 4/7 का व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा 7/4, ये होगा, यही आंसर है। -3 का योग प्रतिलोम क्या होगा, देखिए सवाल नंबर 15वां आपसे कह रहा है -3 का योग प्रतिलोम। देखो -3 है, योग का मतलब होता है जोड़ना। -3 का योग प्रतिलोम क्या होगा, इसका योग प्रतिलोम होगा +3, इसका -3 का योग प्रतिलोम होगा +3। क्या ऐसा +3 आ रहा है, +3 आंसर आ रहा है आपका योग प्रतिलोम। 2/3 का ऋणात्मक प्रतिलोम, 2/3 है, 2/3 का ऋणात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक लो, 2/3 का ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/2, यही आंसर है। सवाल 17, किसी संख्या व उसके ऋणात्मक प्रतिलोम का योगफल कितना होता है। लोग करते हैं सवाल नंबर 17।
ये कह रहा है किसी संख्या, लो कोई संख्या ले लो, 5 ले ली, किसी संख्या वे उसके ऋणात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये ऋणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या व उसके ऋणात्मक प्रतिलोम का योगफल, योगफल का मतलब होता है ऐड करना, लो क्या होगा 0, यही आंसर आ रहा है, देख लो। ये कह रहा है किसी संख्या उसके इनवर्स संख्या का योग क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है -3/2 प्लस -3/2 वे 1/2 के -3/2 वे 1/2 के मध्य एक संख्या है। -3/2 और 1/2 के मध्य की बात कर रहा है। एलसीएम सेम है, आप सीधा जोड़ भी सकते हैं इसको, ये आंसर है -1 -1 ही है। अभाज्य संख्या है 19वां। ये कह रहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है A B C D 5 5 5 9 6 3 और 6 9। आपसे कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक का और सम संख्या बढ़ जाता है। अभाज्य संख्या होती है जिसमें एक का सम संख्या का भाग जाता है। तो देखिए इसमें तो 5 का भाग जाएगा, 55 पर कब जाएगा, 1 कब जाएगा, इसमें 5 9, इसमें 1 का जाएगा, इसी का जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, उन्नीस। सवाल नंबर 20, अभाज्य संख्याओं का समूह है 3 1 3 1 3 6 5 1 24 34 44 24 34 44 37 47 37 47 और 57 और ये है 29 5 9 और 7 9। देखो ये कह रहा है अभाज्य संख्याओं का समूह है। अभाज्य संख्या मैंने बोला था वो संख्या होती है जिसमें स्वम संख्या का भाग जाए। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वम संख्या का भाग जाए और 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 6 का भाग जाएगा, ये तो अभाज्य है, और ये अभाज्य नहीं है, ये तो अभाज्य, लेकिन दोनों अभाज्य नहीं है, ये तीनों ही अभाज्य संख्या नहीं है, और ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य। तो कौन सा है, डी। अभाज्य संख्याओं का समूह है क्या है, डी। सवाल नंबर 19 पर 19 में 20 हुआ था ये सवाल, चलो कोई बात नहीं। तो 21वां भी सवाल यही है। 21वां है अभाज्य संख्या कौन सी है, 29 2 9 है, 6 9 है, 7 9 है, और आपका 8 9 है, तो 6 9 है,
69 अभाज्य संख्या है, क्यों 69 में किस संख्या को बन जाता? देखो क्या, चलो लिख देता हूँ। 21वां है A B C D 29 69 79 और 89। 21वां तो ये भाज्य संख्या है। 21वां में ये कह रहा है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है तो ये तो भाज्य नहीं है 29, ये 69 ही भाज्य है, 3 का भाग जा रहा है। ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या क्या है? 69। 69 इसमें 3 का भाग जा रहा है। चॉइस तो सीधा है। सवाल नंबर 25 ये कह रहा है सम संख्या है। सम संख्या है 337 479 581 और 682। ये तो पता ही लग रहा है सम संख्या है। तो सम संख्या क्या है? 682। सम संख्या होती हैं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, या वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, सम संख्या कहलाती है। आगे 26 सीधा है। ये कह रहा है भाज्य संख्या है 461 है। ये तो सीधा सवाल है। ठीक है, अब तो सीधे हैं सारे सब, गुणा वुणा करना है वो तो सीधे हैं। ठीक है, आपके अभ्यास सेकंड है वो ख़त्म हो गई। कल फर्स्ट अभ्यास करवाएंगे। फर्स्ट अभ्यास है, उसमें डिवाइडेशन भी है, योग करना भी है, दशमलव भी है। ठीक है, आज इतना ही। नमस्कार।